संज्ञा को दो आधारों पर बांटा गया था। पहले आधार पर हमने पढ़ लिया था क्लास 2 में, और आज पढ़ेंगे दूसरे आधार पर जो अर्थ के आधार पर बांटा गया था। अर्थ के आधार पर बताया गया था कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, और एक लास्ट में बच जाता है भाववाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञाएं थी, इनको बारी बारी से हम पढ़ लेते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। कि जो जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति के स्थान का और नाम का पता चलेगा तो उसी को हम कहेंगे क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, गंगा, यमुना, पटना, श्याम आदि। जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द या जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। देखिए, जिस शब्द से हमें किसी जाति का बोध पता चलेगा वही क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी, पर्वत, लड़की, लड़का। ये नदी भी अपनी जाति का बोध करा रही है, पर्वत भी, बहुत सारे पर्वत होते हैं तो उन सारे पर्वतों का बोध करा रही है। लड़की जो है सारी लड़कियों का बोध करा है, लड़का जो सारे लड़कों का बोध करा रहा है। बोध कराने का मतलब होता है कि पता चलना। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द उस सामग्री या पदार्थ का बोध कराता है जिससे कोई वस्तु बनी हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये उस शब्द को कहेंगे जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। जैसे चांदी हो गया, चांदी से बहुत सारे गहने बनाए जाते हैं, तो अगर हम चांदी कहेंगे तो ये भी एक तरह से क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह सोना हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, दही हो गया, धुआं हो गया, इन सब से दूसरी वस्तुएं भी बनी हैं, तो इन्हीं को कहते हैं क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। चांदी के भी बहुत सारे सामान हैं, सोने के भी गहने बनते हैं, तांबा से बनते हैं बहुत सारे घर के चीज़ें, और लोहा से बनते हैं, ऊन से कपड़े बनते हैं। इस तरह से सभी से कुछ न कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, इसीलिए इनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति का पता न चलकर उसके समूह का पता चलता है समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। देखिए, जो कोई ऐसा शब्द हो जिससे किसी विशेष व्यक्ति का पता न चल के उसके पूरे ग्रुप का पता चले, उसके पूरे समूह का पता चले, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे देखिए, टीम एक लोग का नहीं होता, कई लोगों का होता है। 3-4 लोग मिलेंगे तब जाके टीम बनेगा कम से कम। तो जैसे सभा हो गया, समिति हो गई, परिवार हो गया, परिवार में जानते हैं आप लोग बहुत सारे लोग रहते हैं। पुलिस हो गया, सेना हो गया, अधिकारी हो गए, कर्मचारियों को भी आप जानते हैं कि बहुत सारे कर्मचारी होते हैं एक ही क्षेत्र में आदि। सबसे लास्ट है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं या कहलाते हैं। जैसे क्रोध, प्रेम, मिठास आदि। देखिए, जिससे हमें किसी भावना का पता चले उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि प्रेम से हमें प्रेम की भावना का पता चले, क्रोध से हमें गुस्सा का या गुस्सा